नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज का वीडियो है वो कुछ खास चीज़ को लेके डिस्कशन के संबंध में है। और जहाँ पे हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज ही सुबह मुख्यमंत्री के ऑफिस से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के समस्त विद्यालयों को 30 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक पे सब 2-3 ऐसे क्वेश्चन खड़े होते हैं जिनका सॉल्यूशन सरकार के पास नहीं होता है, जिसमें कर्मचारी परेशान होता है, उसके पास स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होते हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि वो अपनी पीड़ा ना किसी से कह पाता है, ना उसको कोई समझने वाला होता है और ना सुनने वाला होता है, जिस वजह से उनको बहुत ही समस्या होती है। सरकार के द्वारा ये जिस तरीके से ये कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोरोना बच्चों तक पहुँचेगा तो वो गाँव में पहुँच जाएगा, और वो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हालाँकि आप सभी लोग समझदार हैं, कोरोना को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच रहा है, लेकिन वो स्कूलों तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। इसके ऊपर हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। अब बात इस चीज़ की आती है कि उस संबंध में बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं जहाँ पे कर्मचारियों का आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सीधे-सीधे जनता के संपर्क में उनके कार्य होते हैं, तो वहाँ कर्मचारियों का जाना ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं विद्यालयों की। तो इसमें पहला प्रश्न आता है कि जब बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, तब क्या उस स्थिति में सभी शिक्षकों को विद्यालय में रहना ज़रूरी है? और हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? कितने शिक्षकों का रहना ज़रूरी है? प्रशासकीय कार्य या शासकीय कार्य क्या होते हैं? उन कार्यों को कितने शिक्षक करते हैं? क्या सारे शिक्षक करते हैं? चलिए ठीक है, रहना ज़रूरी भी है, तो हालाँकि कुछ काम ऐसे भी हैं विद्यालयों में कि इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है, जिनकी तैयारियां चल रही हैं विद्यालयों में। जहाँ भी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हैं, उनमें इंचार्ज और हेड अपने अपने विद्यालयों की सारी जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी करा रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या क्या उन व्यवस्थाओं को पूरा कराने के लिए समस्त स्टाफ की आवश्यकता है, या फिर सिर्फ उसको इंचार्ज या हेड ही कर सकता है? तो चलिए इन सारी ढेर सारी बातों पे डिस्कस करते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यू ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा स्क्रीन पर, ये अपर मुख्य सचिव का एक पत्र जारी किया गया है अभी कुछ ही घंटे पहले, जिसमें महानिदेशक के लिए ये आदेश किया गया है कि परिषदीय विद्यालयों को समस्त कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड के जितने भी विद्यालय हैं उनको 30 अप्रैल तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने के संबंध में निर्देश दिया गया है। जिसमें आपको दूसरे नंबर का पॉइंट पढ़ाते हैं। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत कोविड-19 वैश्विक महामारी में सतर्कता एवं सावधानी बरतने हेतु प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों और निजी विद्यालयों सहित को दिनांक 30/4/2021 तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। बहुत अच्छी बात है। उक्त अवधि में छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। क्लियर कर दिया गया कि उक्त अवधि में छात्र और छात्राएं उपस्थित नहीं रहे। साथ ही यदि विद्यालय में अन्य प्रशासकीय कार्य कराए जा रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ये एक लाइन बहुत बड़ा विषय बनती है कि इसी में हमारे सारे क्वेश्चन, अगर इसका हमें जवाब मिल जाएगा तो हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर स्वतः ही मिल जाएगा। कि अन्य प्रशासकीय कार्य कराए जा रहे हैं। प्रशासकीय कार्य इस टाइम पे क्या चल रहे हैं? अगर हमारे बच्चे नहीं हैं तो हमारा एमडीएम नहीं बन रहा है, एमडीएम का डाटा नहीं जा रहा है, उनकी ड्रेस नहीं वितरित हो रही है, उनके जूते मोजे नहीं वितरित हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं है, उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, शिक्षण कार्य तो बंद रहेगा ही रहेगा। अब प्रशासकीय कार्यों में सिर्फ, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया ही था वीडियो में, कि प्रशासकीय कार्यों में सिर्फ और सिर्फ इतना कार्य बचता है कि जो भी चुनाव को लेकर के जो व्यवस्थाएं अपने अपने विद्यालयों में मेंटेन करनी है, सिर्फ वो कार्य हैं, वो भी कुछ कार्य हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है, मेरे विचार से, कि वहाँ समस्त स्टाफ का उपस्थित रहना अनिवार्य है। क्योंकि जब वहाँ बिना उद्देश्य के 6 घंटे तक हमको वहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि सरकार दूसरे विभागों से रिलेट करके हमको ये तर्क देती है, या उनका मानना जो भी हो सकता है, कि अगर मैं आपको पेमेंट देता हूँ तो 6 घंटे आपको ड्यूटी करनी है। बहुत अच्छी बात, ड्यूटी करनी है साहब, लेकिन ड्यूटी में करना क्या है, अगर ये भी निश्चित हो तो ड्यूटी करने में मन लगता है। और अगर आप पूरे दिन निरुद्देश्य से वहाँ बैठे रहें तो फिर वो ड्यूटी नहीं होती है, वो ज़बरदस्ती होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कार्य चल भी रहे हैं तो वहाँ पे हेड या इंचार्ज स्वयं इतना सक्षम होता है कि वो कार्य कराया जा सकता है। हाँ, कुछ विद्यालयों में जहाँ पे हेड या इंचार्ज महिला हैं,
वहाँ पे उनको ये स्वतंत्र आदेश दिया जाए कि वो अगर चाहें तो अपने स्टाफ को अपने तरीके से वहाँ पे बुला सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इस तरीके का कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ देनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है, सीधा सीधा बोल दिया जाता है। अभी देखो महानिदेशक का क्या आदेश आए, वो भी अभी कुछ घंटों में आ ही जाएगा, मैं उससे भी आपको अवगत करा दूंगा। तो स्थितियाँ ये थी। और हमारे सामने समस्या ये नहीं होती है कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, बशर्ते काम होना तो चाहिए। जब बच्चे नहीं हैं तो शिक्षक वहाँ किसको पढ़ाएगा। और जो भी अन्य प्रशासकीय कार्य होते हैं वो बच्चों से ही रिलेटेड होते हैं, चाहे एमडीएम ले लो, चाहे शिक्षक डायरी ले लो, चाहे टीचिंग प्लान ले लीजिए, आप किसी भी तरीके का ऐसे स्तर का कोई भी कार्य ले लीजिए, तो वो सारी की सारी बच्चों के ऊपर डिपेंड होती हैं। जब बच्चे ही नहीं आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एक तरीके से मेंटेन्ड ही होती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में कहीं न कहीं जो मेरा मोटिव था वो आप लोग समझ ही गए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो अपने अपने व्यू भी शेयर करें, ताकि मैं अगला वीडियो में मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ कि कितने प्रतिशत ये सही है, कितने प्रतिशत ये गलत है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम और आप मिलते रहेंगे इन्हीं अच्छे विचारों के साथ में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।